राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा के इस रूप की जो बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। राधा का एक रूप तांत्रिक भी था और राधा का रूप था हर एक चीज को आकर्षण करने के बारे में। तो राधा और कृष्ण एक ही है। राधा आदि शक्ति है और कृष्ण और राधा का विवाह न होना भी ये दिखाता है कि ये दोनों एक ही है, एक ही अस्तित्व के दो रूप। तो कैसा विवाह शास्त्रों में लिखा भी गया है कि कैसे देवी आदि शक्ति पहले कृष्ण का रूप लेती है और फिर कृष्ण के बाएं भाग से राधा निकलती है, तो वह एक ही अस्तित्व के दो रूप। राधा की 8 सखियां यानी कि 8 डिवाइन, एक कृष्ण और राधा यानी कि 10 महाविद्या। राधा धारा है, धारा प्रवाह है, चेतना का उन्हें संवित शक्ति कहा जाता है। त्रिका में भी आदि को संवित कहा जाता है। संवित यानी चेतना। राधा को अलाद शक्ति भी कहा जाता है यानी आनंद शक्ति। और त्रिका में भी आदि शक्ति शिव की आनंद शक्ति ही कहा गया है। संवित, हलानी और संघनी ये तीनों नाम है। राधा के वैष्णवजम में संघनी यानी इंटरनली वन यानी शिव से या परमात्मा के साथ इंटरनली एक। राधा धारा है। राधा 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 जपने में आपको धारा ही सुनाई देगा। वही उनका सार है, वही चेतना की धारा है जो बाहर की ओर बह रही है। ब्रह्मा में विचरने वाली शक्ति यही राधा का वास्तविक रूप है। यह धारा बाहर की ओर प्रभावित होती है। जिस पॉइंट पर वह प्रभावित होती है, जिस पॉइंट पर वह बाहर की ओर मुख कर लेती है, उसे कचरी कहते हैं। गो यानी रेस ऑफ कॉन्ग्रेसेंस अर्थात माइंड। गोमुखी जहाँ से गंगा की धारा निकलती है धरती की ओर, वह इसी धारा की सिम्बलाइज करता है, दर्शाती है कि इसके बाद वो और बाहर मुखी होती है और दिक्चरी बनती है। यह शक्ति ज्ञानेंद्रियों में फंक्शन करती है और राधा पूरी तरह बाहर मुखी तब हो जाती है जब वो भूतरी बन जाती है। भू यानी भूलोक, यहाँ रहने वाली। इस अवस्था में वह पंच महाभूत में विचरती है, सत्य से असत्य की ओर, सुख से दुख की ओर। इसलिए राधा को दुखी दिखाया गया, जबकि वह एनर्जी ऑफ विल शक्ति है। तब उन्हें दुख में दर्शाया जाता है, कृष्ण के वियोग के दुख में, क्योंकि यह धारा उल्टी बह रही है। राधा इस धारा का उल्टा भाव है। बचपन से हमारी चेतना का रुख बाहर की ओर है। हम अपनी पूर्णता हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हम प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं। बचपन से हमारी पूर्णता की यह तलाश का रूप बाहर की ओर ही रहा है। बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। सभी पूर्णता हमारे अंदर है। जिस क्षण हम अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, उसी समय धारा का उल्टा यानी राधा और हम श्री राधे के वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, जिसे योगी खिचड़ी अवस्था कहते हैं। इसी खिचड़ी अवस्था में कोई भक्ति से प्राप्त करता है, कोई कुंडली जागृत करके, कोई योग विद्या मेडिटेशन करके। अज्ञान में जगत दिख रहा है, उसी तरह तो कृष्ण नहीं दिखेंगे। जब कृष्ण दिख गए तो जगत ही नहीं रहेगा और न जगत से भय। कहने का तात्पर्य है कि जब राधा को कृष्ण ही नजर आते थे हर जगह, यह शक्ति की धारा यही राधा जब बाहर की ओर बहती है तो जगत है महामाया, और जब अंदर की ओर बहती है तो कृष्ण रूपणी है। शिव सूत्र कहता है, इस शक्ति से एक हो जाने पर, इस धारा का स्रोत से एक हो जाने पर कुछ भी उत्पत्ति की जा सकती है, क्योंकि यही संवेद की धारा तो जगत बनती है। जब बाहर की ओर बहने लगती है, इसका अंदर की ओर मोड़ देना, यही सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का। राधा हमें प्रेम सिखाती है और राधा सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को कुछ भी मैनिफेस्ट करके हम इस जगत से प्राप्त कर सकते हैं
और किस तरह से हम ये जो डिवाइन होती है वो दर्शाया गया है कि राधा को सिर्फ कृष्ण ही दिखते थे हर तरफ और उन्हें जगत से मुंह मोड़ लिया था। तो यानी कि जब आपको कृष्ण से प्रेम होता है तो जगत से कोई भय नहीं रहेगा और आप मतलब किसी भी चीज के पीछे नहीं भागेंगे। तो हमें राधा और कृष्ण को एक ही दिखाया गया है, तो तभी हमेशा पहले राधे फिर श्याम, राधे श्याम। आज राधा का जन्मदिन है और राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो सभी प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे श्याम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी।